नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 21 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। इसमें दोस्तों हमें पता लगाना है, इन्होंने 83 का संबंध 25 से किस प्रकार दिया है। उसी आधार पर दोस्तों हमें पता लगाना है कि 29 का संबंध किससे होगा। ये दोस्तों आपका एनालॉजी संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आपका एसएससी जीडी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसको करने के लिए अगर हम यहाँ पर क्या करें, 8 में से दोस्तों क्या करें, अगर हम 3 कम कर दें तो दोस्तों आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 का दोस्तों यदि हम स्क्वायर कर दें तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 25, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है। अब दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर हम करेंगे 29 का। यहाँ पर देखेंगे अगर दोस्तों हम 9 में से 2 कम कर दें तो दोस्तों यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 7। 7 का दोस्तों यदि हम स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 7 कितना होता है दोस्तों आपका 49। कितना होता है, 49। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 49। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 49 आपका कौन सा ऑप्शन में, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 49 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिए हुए है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। आयुष 39 बच्चों की कक्षा में अभिनव से 7 स्थान आगे है। यदि अभिनव अंतिम से 17वें स्थान पर है तो शुरुआत से आयुष का स्थान कौन सा होगा। दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ पर देखिए टोटल दिया हुआ है। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए अभिनव का अंतिम से स्थान दिया हुआ है। हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रारंभ से स्थान इसका निकालना है। तो अभिनव का प्रारंभ से स्थान निकालने के लिए यहाँ पर टोटल कितने बच्चे, यहाँ पर देखिए 39। 39 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 17 को क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। 17 को दोस्तों जब आप सब कम करेंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 22। और दोस्तों 22 में क्या करेंगे, हम एक अपने पास से ऐड कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें 23 मिल जाएगा। 23 मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस अभिनव की अंतिम से स्थिति कौन सी थी, 17वां, लेकिन इसकी प्रारंभ से स्थिति कौन सी है, 23वीं। और प्रश्न हमसे कह रहा था कि जो आयुष है वो अभिनव से 7 स्थान आगे है। यानी दोस्तों आप क्या करेंगे, 23 में से 7 जब आप कम कर लेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना बचेगा, 16। तो दोस्तों आयुष का स्थान शुरुआत से कौन सा है, 16वां। आयुष का स्थान हमने निकाल लिया, शुरुआत से कौन सा है, 16वां। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 16 आपका कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों इसको आपको एक सूत्र याद कर लेना। सूत्र दोस्तों आपका यहाँ पर होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये दोस्तों आपका एक ही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर आधारित आपके सभी प्रश्न से सॉल्व हो जाते हैं। अगर दोस्तों लेफ्ट और राइट की जगह यहाँ पर आपको टॉप और बॉटम दिया जाए तब भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। दोस्तों प्रारंभ और अंतिम से भी आप इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। यदि ए को जोड़, एम को गुणा, डी को भाग, जी को अधिक और एल को कम, तब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों ये क्या है, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ऑप्शन पे वर्क करना है। एक एक ऑप्शन उठा के देखना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले हमें इसको डी विकल्प को उठा के देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब जैसा जैसा यहाँ पर प्रश्न में कहा गया उसी के आधार पर हम चलेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 4 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पर ए दिया हुआ है। अब दोस्तों इन्होंने ए को क्या कहा गया, यहाँ पर देखिए ए को दोस्तों इन्होंने कहा है जोड़। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों प्लस लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कितना 3 है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब एम। अब आप देखेंगे एम वाली लाइन। दोस्तों एम को दोस्तों इन्होंने क्या कहा है, गुणा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप गुणा लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कितना है, 2। एम के बाद कितना 2, तो आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे एल। दोस्तों एल, अब आप देखेंगे एल वाली लाइन आपकी कहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे एल को दोस्तों इन्होंने क्या कहा है, कम। तो आप यहाँ पर कम माइनस का चिन्ह लगा, सॉरी कम का चिन्ह आप ऐसे लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कम का चिन्ह दोस्तों आप ऐसे लगाएंगे। यानी दोस्तों ये क्या है, कम का चिन्ह आपका इस प्रकार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे सॉरी कम का चिन्ह आपका ऐसे नहीं होगा। कम का चिन्ह आपका इधर को होगा, क्योंकि ये क्या है, इधर वाली आपकी कम हो गई है। एल का मतलब क्या है, कम। यहाँ पर देखेंगे एल के बाद कितना आपका यहाँ पर 4 दिया हुआ, तो आप यहाँ पर 4 लिख लीजिए। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आपने यहाँ पर 4 भी लिख लिया। यहाँ पर आपका क्या बचा, डी। अब आप देखेंगे डी वाली लाइन। दोस्तों डी को इन्होंने क्या कहा है, डी को इन्होंने कहा भाग। डी को क्या कहा है दोस्तों इन्होंने, भाग। तो आप यहाँ पर भाग लगा दीजिए इस प्रकार। आगे दोस्तों बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे भाग के बाद कितना आपका यहाँ पर 2 दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों एम। एम वाली लाइन आप देखेंगे, एम को दोस्तों इन्होंने क्या कहा गया, गुणा। तो हम यहाँ पर गुणा लगा देंगे। दोस्तों लास्ट में कितना बचा, 6। अब लिख देंगे। अब दोस्तों इस समीकरण को पूरी तरह से हम सॉल्व करेंगे। समीकरण को दोस्तों सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली बात हमारी सत्य हो रही है नहीं। यानी मतलब इधर वाला जो भाग है, इधर वाला जो भाग है वो बड़ा होना चाहिए, तभी दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। 6 और 4 दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। 10 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। अब इधर को करेंगे, यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर 6 की 2 में गुणा करेंगे कितना, 12। यानी दोस्तों ये वाली बात यहाँ पर हमारी सही होगी। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको अधिक का चिन्ह लगा तो 12 अधिक और दोस्तों 10 कम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप क्या करेंगे, इन सभी ऑप्शनों को आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे कि ऐसा और भी तो कोई ऑप्शन नहीं है जो सही है। दोस्तों इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा जो सही होगा, क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही निकल के आ चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में आप गलती नहीं करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 4, श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्या है, आपका सीरीज से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत ज्यादा आसान होते हैं, आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें ना ही आपको श्रृंखला कंप्लीट करनी होती है, इसमें आपको करना होता है एक आपको श्रृंखला में गलत पद दिया हुआ रहता है, आपको उसी को ढूंढना होता है। सबसे पहले दोस्तों हम इसको करके देख रहे हैं अंतर से। किससे दोस्तों? अंतर से। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1024 से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1024 से आपका कितना हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे 1134 से यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका 110 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है दोस्तों? आपका 110 बढ़ रहा है। आगे दोस्तों बढ़ेंगे 1134 से 1244 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका कितना बढ़ रहा है, 110 बढ़ रहा है। आगे दोस्तों बढ़ेंगे 1244 से 1354 हो रहा है, तो आपका यहाँ पर भी दोस्तों कितना बढ़ रहा है, 110 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लेकिन 1354 से यहाँ पर देखेंगे 1354 से होना कितना चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे 1354 से अगर हम 110 ही बढ़ाते तो दोस्तों आपका कितना हो जाता है, यहाँ पर देखेंगे 1400 कितना होता है आपका 1464 कितना होता है 1464। अगर दोस्तों 1464 होता तो हमारी श्रृंखला पूरी तरह से ठीक होती, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कितना दिया हुआ है 1479, तो हम कह सकते हैं दोस्तों 1479 है वो यहाँ पर गलत पद है। अब आप देखेंगे दोस्तों 1479 आपके यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दर्पण का सही प्रतिबिंब होगी। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, आपको एक दर्पण प्रतिबिंब बनानी होती है, जो आपको प्रश्न आकृति दी हुई रहती है उसको आपको दर्पण प्रतिबिंब बनानी होती है, और आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर देखना है हमें, यहाँ पर सबसे पहले इसको करने के लिए यहाँ पर देखेंगे जब आप इसको दर्पण के इस पार देखेंगे तो दोस्तों ये तो आपका ऐसे सेम ही बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये तो आपका इस प्रकार से आपका यहाँ पर देखेंगे ये तो आपका, या आप देखेंगे यहाँ पर ये तो दोस्तों आपका क्या है, ऐसा सेम ही बन जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें दोस्तों आपका कोई बदलाव नहीं होंगे, इसमें दोस्तों आपके कोई बदलाव नहीं होंगे। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से दोस्तों आपका जे जैसा है ऐसा ही आपका बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, जिसके अंदर आकृति है इसको आप करेंगे, जो दोस्तों इसमें लेफ्ट में वो राइट में आ जाएगी, जो राइट में वो लेफ्ट में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर गोला दिया हुआ है तो दोस्तों जो गोला ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और दोस्तों जो दो आकृति इधर है, जो दोस्तों आकृति किधर आ जाएंगे, इधर इस प्रकार आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों आकृति जितनी बड़ी है उतनी बड़ी होनी चाहिए। और दोस्तों जो त्रिभुज को हम पलटेंगे तो दोस्तों त्रिभुज को जब हम पलटेंगे तो त्रिभुज दोस्तों यहाँ पर पलट के इस प्रकार से आ जाएगा। अब आप देखेंगे दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरे में दोस्तों त्रिभुज इन्होंने इस प्रकार दे दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन देखेंगे इन्होंने दोस्तों त्रिभुज को उल्टा कर दिया। दोस्तों कुछ भी यहाँ पर उल्टा नहीं होता है, दर्पण आकृति में क्या होता है, कुछ भी उल्टा नहीं होता, जो चीज लेफ्ट में वो राइट में हो जाती है, जो राइट में वो यहाँ पर लेफ्ट में हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ही बचा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 6, श्रृंखला को पूरा करें। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, आपको श्रृंखला जो दी हुई रहती है उसको आपको बीच बीच में गैप दिए हुए रहते हैं, उसको आपको कंप्लीट करना होता है। इसको करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें लेटर गिन सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दोस्तों 12 दिए हुए, हम क्या करेंगे 12 को दोस्तों 12 लेटर तो दिए हुए, 12 क्या करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर टुकड़ों में इसको तोड़ लेंगे। टुकड़ों में तोड़ने के लिए यहाँ पर आप चाहे तो 3 3 के 4 बना सकते हैं, आप 4 4 के 3 बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 4 4 के यहाँ पर 3 जोड़े बना के देखेंगे क्या बनना है वाकई में या नहीं बनना है। यहाँ पर देखेंगे 4 4 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 4 में इसको क्या करेंगे काट लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, इस प्रकार दोस्तों इसमें क्या करेंगे 2 3 4। अगर हम दोस्तों यहाँ पर इसमें 4 4 में काट रहे हैं तो यहाँ पर ये बी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दोस्तों आप ऑप्शन में देखेंगे सभी के सभी जो ऑप्शन है उसमें क्या है, हम पहले क्या बने ए भर के देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें ऑप्शन सही पता चल चुका। अभी यहाँ पर आप रुक जाइए, यहाँ पर देखेंगे आप, अगर हम दोस्तों ऑप्शन पे जाएं तो सबसे पहले क्या बनना होगा, हमें यहाँ पर बनना होगा ए। क्या बनना होगा दोस्तों ए, क्योंकि सभी ऑप्शन में ए दिया हुआ। अब आप देखेंगे यहाँ पर डबल ए, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे डबल बी दोस्तों एक साथ दी हुई, डबल बी क्या है एक साथ दी हुई। अगर हम दोस्तों यहाँ पर क्या करें, अगर हम यहाँ पर भी बी भर दें, यहाँ पर बी भर दें तो आपके यहाँ पर देखेंगे क्या बना आपका डबल ए ट्रिपल बी। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों डबल ए दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों 2 बी है, हम यहाँ पर एक भी और अपने पास से भर देंगे। यहाँ दोस्तों आपका जोड़ा बन चुका है डबल ए ट्रिपल बी। यहाँ पर क्या आएगा आपका एक और आ जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही देखिए क्या बन चुकी है, श्रृंखला क्या बन चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे डबल ए ट्रिपल बी, यहाँ पर डबल ए, इस प्रकार आपकी श्रृंखला यहाँ पर बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पर कौन कौन से लेटर भरे, सबसे पहले हमने यहाँ पर ए भरा, उसके बाद दोस्तों हमने बी भरा, फिर दोस्तों हमने बी भरा, उसके बाद दोस्तों हमने क्या भरा, उसके बाद दोस्तों हमने ए भरा। अब आप देखेंगे ऐसा दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ए बी बी ए, आप देखेंगे ए बी बी ए दोस्तों आपका यहाँ पर देखेंगे ए बी बी ए दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
शब्द एनालॉजी संबंधित। और दोस्तों आपका आरआरबी का पूछा गया प्रश्न है, इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि उन्होंने मच्छर का संबंध मलेरिया से किस प्रकार दिया है, इसी आधार पर दोस्तों हमें बताना है चूहा का संबंध किससे होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें, आपको अगर पता होगा तो दोस्तों मच्छर के काटने से दोस्तों होता है मलेरिया। अब हमें बताना है चूहा के काटने से कौन सा रोग होता है। अब आप देखेंगे रेबिस दोस्तों नहीं, रेबिस क्या है, कुत्ते के काटने से होता है। मृत्यु यहाँ पर नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखेंगे डंक क्या है, डंक दोस्तों क्या है, जो बर्रैया होती है अगर वो काट लेती है तो उससे क्या होता है, डंक लगता है। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी ही बचा। सी कौन सा बचा, प्लेग। यानी दोस्तों चूहा के काटने से कौन सी बीमारी होती है, प्लेग। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे और ऑप्शन को हटा के अपना उत्तर ले आएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको क्या है, संख्याएं दी हुई, आपको सबसे पहले पता लगाना है कि इसमें संख्या किस प्रकार संबंधित है और आपको वही ऑप्शन ढूंढना है जिस प्रकार ये संख्या संबंधित है, वही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर इसको करने के लिए अगर हम यहाँ पर क्या करें, 12 की गुणा कर दें 2 में। यहाँ पर देखेंगे अगर हम 12 की गुणा कर दें 2 में तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है। और दोस्तों 24 में से अगर हम 6 कम कर दें तो दोस्तों हमें 18 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमें बीच में दिया हुआ है। अब दोस्तों इसी आधार पर क्या करेंगे, इसी आधार पर देखेंगे कोई सा ऑप्शन है जो इसी आधार पर चल रहा है, तो हम देखेंगे अपने एक ऑप्शन उठा के देखेंगे। पहला ऑप्शन अगर हम क्या करें, यहाँ पर 6 की गुणा कर दें तो दोस्तों 6 दूनी कितना होता है, 12। यहाँ पर 30 दिया हुआ तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन देखेंगे 5 दूनी कितना होता है, 5 दूनी 10 होता है। 5 की गुणा यदि हम कर दें 2 में तो दोस्तों 5 दूनी कितना होता है, यहाँ पर आपका 10 होता है। दोस्तों 10 में से जब आप 6 कम करेंगे, क्योंकि तो हमने यहाँ पर भी 6 कम करा था तो हम यहाँ पर भी 6 कम करेंगे। 6 कम करेंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पर 4 बचेगा, जो कि यहाँ पर दोस्तों बीच में 15 दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आप सी देखेंगे, यहाँ पर अगर हम 10 की गुणा 2 में करें तो दोस्तों 10 दूनी 20 होता है। यहाँ पर 18 दिया हो तो ऑप्शन नंबर सी ही नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका बचा, ऑप्शन नंबर आपका डी बचा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अगर दोस्तों हम यहाँ पर अगर हम 8 की गुणा कर दें यहाँ पर 2 में, 8 की गुणा कर दें 2 में तो दोस्तों 8 दूनी कितना होता है, 16। और दोस्तों 16 में से अगर हम 6 कम कर दें तो दोस्तों यहाँ पर हमें 10 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमें बीच में दिया हुआ है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न आकृति किस उत्तर में सन्निहित है। दोस्तों इसमें क्या करना होता है, आपको एक आकृति दी हुई रहती है, आपको देखना होता है वो आकृति हमारे कौन सा ऑप्शन में छुपी हुई है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपकी आकृति, यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार हमारी आकृति दी हुई है। हमारी आकृति दोस्तों इस प्रकार से दी हुई है। यहाँ पर क्या दोस्तों इस प्रकार से आपका एन बना हुआ है, इस प्रकार से दोस्तों आपका एन बना हुआ। अब आपको देखना है यही आकृति आपके कौन से ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में दोस्तों आप यहाँ पर देखने का अगर प्रयास करेंगे दोस्तों, अगर आप यहाँ से इसको बनाने की अगर कोशिश करेंगे दोस्तों आपका इस प्रकार जाना चाहिए, दोस्तों पहले ऑप्शन में हमारा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर हमारा गलत हो गया। आप दोस्तों क्या करेंगे, अगर आपको नहीं पता तो आप ऑप्शन हटा के अपना उत्तर आसान तरीके से ले आ सकते हैं। दूसरे में देखेंगे आप, दूसरे में दोस्तों हमारा आकृति नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों इसमें एन बनने की कोई संभावना ही नहीं। यहाँ पर देखेंगे आप किस प्रकार इसमें नहीं बना सकते, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर नहीं हो सकता। अब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी अगर यहाँ से अगर आप स्टार्ट करके ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आप इस प्रकार अगर आप इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार गए और इस प्रकार आपने आकर इस प्रकार अगर इसको इतना कर दिया तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी जो आकृति है वो मिल चुकी है। एक बार देखेंगे, इसको दोबारा करने की कोशिश करेंगे। एक बार देखेंगे, मैं यहाँ पर पेन का कलर जो है चेंज करके यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार दोस्तों हमारी आकृति दी हुई है। इस प्रकार आप देखेंगे, इस प्रकार हमारी आकृति यहाँ पर दी हुई है, इस प्रकार इतना यहाँ पर मुड़ गई है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, उसमें क्या है जो प्रश्न आकृति है वो क्या है, सन्निहित है यानी छुपी हुई है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें क्या है दोस्तों, आपको एक शब्द दिया हुआ है, आप लोगों को बताना है इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा एक शब्द है जो इसमें ऐसे अक्षर हैं जिनका प्रयोग करके वो नहीं बना सकता। आप देखेंगे पहला ऑप्शन देखेंगे स्ट्रिक। स्ट्रिक दोस्तों बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर STR भी है, इसमें भी आर है। यहाँ पर देखेंगे आई भी है, इसमें भी दोस्तों यहाँ पर आई दिया हुआ है। दोस्तों सी, इसमें भी दोस्तों सी दिया हुआ है। दोस्तों टी दोस्तों इसमें भी यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों स्ट्रिक तो यहाँ पर बनाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर आप, दूसरा ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, CONSTRUTION कंस्ट्रक्शन दोस्तों आपका यहाँ पर देखेंगे बनाया जा सकता है। CON यहाँ पर देखेंगे CON, यहाँ पर देखेंगे आप TRU भी दोस्तों दिया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर TION दोस्तों कंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पर बनाया जा सकता है। स्टेशन दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे STATION आप देखेंगे स्टेशन को ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे आप स्टेशन में दोस्तों क्या क्या आपके अक्षर है, एस है। सबसे पहले आप देखेंगे एस आपका यहाँ पर दिया हुआ है, टी भी आपका दिया हुआ है। अब आप देखेंगे ए। दोस्तों आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन में कहीं भी आपका ए नहीं दिया हुआ है और दोस्तों स्टेशन में यहाँ पर ए दिया हुआ है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो नहीं बनाया जा सकता और बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो बनाया जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 11। एक व्यक्ति 400 मीटर पूर्व की ओर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये दोस्तों आपका डायरेक्शन साइंस से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों आप लोगों से दो चीजें पूछी जाती हैं। एक तो दोस्तों पूछी जाती है आपसे कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, और दोस्तों एक आपसे पूछी जाती है कि उसकी दिशा क्या है, प्रारंभिक स्थान से उसकी दिशा क्या है, और पूछी जाती है प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी क्या है। इसमें दोस्तों हमसे पूछा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको दोस्तों एक ट्रिक याद कर लेनी। ट्रिक दोस्तों आपकी क्या यहाँ पर देखेंगे, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। दोस्तों आपको क्या ये ट्रिक याद कर लेंगे। दोस्तों इस चैप्टर के 90% जो प्रश्न होते हैं वो इसी ट्रिक पर आधारित आपके सॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों इसी लेवल के आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे हार्ड आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं आते। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे उत्तर और दक्षिण को माइनस करना है, पूर्व और पश्चिम को माइनस करना है। अब जो प्रश्न में कहा गया उसके आधार पर हम चलेंगे। प्रश्न में दोस्तों सबसे पहले कहा गया है कि एक व्यक्ति है वो 400 मीटर चलता है पूरब की ओर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे पूरब में आप यहाँ पर 400 मीटर लिख देंगे। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न देख कह रहा है वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। दोस्तों बायां इधर होगा और दोस्तों दायां इधर होगा। बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है दोस्तों, 400 मीटर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 400 मीटर लिख लीजिए, उत्तर में आ जाएंगे 400 मीटर। आगे दोस्तों बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे आगे प्रश्न में बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे आगे प्रश्न में बढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। दोस्तों फिर क्या है, बाईं ओर मुड़ता है। दोस्तों इधर तो दिशाएं खत्म हो गई, अब वो बाईं ओर मुड़ेगा तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा। बाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है, 400 मीटर चलता है। अब प्रश्न कह रहा है फिर वह अंत में दाएं ओर मुड़ता है। दोस्तों दाएं ओर इधर मुड़ेगा तो इधर तो दिशाएं खत्म हो गई, तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा। तो यहाँ पर वो दाएं ओर 100 मीटर चलता है। अब वह प्रश्न कह रहा है अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तर और दक्षिण को माइनस करना, पूर्व और पश्चिम को माइनस करना। जब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पूर्व और पश्चिम को आप दोस्तों माइनस करेंगे यहाँ पर, दोस्तों 400 से 400 यहाँ पर हमारा पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। बच्चे दोस्तों आपका उत्तर। आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 400 में 100 को जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500। यानी दोस्तों अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, 500। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 500 यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन में, 500 दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिए हुए, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों वह पूछ लेता कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी दिशा हो जाती उत्तर दिशा में, और 500 मीटर वह अभी दूर है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 12। उन पासों का चयन करें जिससे दी गई सीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों आपको उन पासों का इन पे चयन करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से पासे हैं जो इस खुले पासे को बंद करके बनाया जा सकता है। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा है तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले निकालना होता है इसके विपरीत। दोस्तों जो बंद पासा होता है उसमें विपरीत कभी एक साथ नहीं होते हैं, और दोस्तों जो खुला पासा होता है उसमें विपरीत कभी एक साथ नहीं होते। तो इसके विपरीत यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक साथ विपरीत नहीं होंगे। 4 का दोस्तों विपरीत यहाँ पर होगा आपका 3, और दोस्तों 2 का विपरीत आपका होगा 1, और दोस्तों साइड वाले भी क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो दोस्तों 2 का विपरीत यहाँ पर आपका क्या है, 2 का विपरीत यहाँ पर आपका है 1, और दोस्तों 4 का विपरीत आपका यहाँ पर क्या है 3, और दोस्तों 6 का विपरीत आपका क्या है 5। अब दोस्तों ये विपरीत हमने यहाँ पर निकाली। अब दोस्तों जो उनसे कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या है विपरीत एक साथ, तो वो हमारा पासा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर आप पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन जब आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 2 3 6। तो आप देखेंगे 2 3 6 यहाँ पर किसी का विपरीत नहीं। दोस्तों पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, पहला पासा बनाया जा सकता है। दूसरा पासा देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2 और 1। दोस्तों 2 और 1 साथ आ गया, 2 और 1 यहाँ पर भी। दोस्तों विपरीत कभी साथ में नहीं हो सकता, तो दूसरा पासा हमारा नहीं बनाया सकता। तीसरा पासा दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 1 3 6। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या एक दूसरे के विपरीत नहीं, 1 3 6। दोस्तों ये क्या है, ये वाला पासा हमारा बनाया जा सकता है। ये क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर हमारा बनाया जा सकता है। लेकिन आप यहाँ पर डी देखेंगे दोस्तों क्या है, यहाँ पर 1 6 5। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6 और 5 एक दूसरे क्या है विपरीत है, 6 और 5 एक दूसरे क्या है विपरीत है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाया जा सकता। तो कौन कौन से हमारे ऑप्शन है, जो कौन कौन सा पासा जो बनाया जा सकता है, पहला पासा और तीसरा पासा। यानी दोस्तों अब आप देखेंगे ए और सी, केवल ए और सी। दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर ऑप्शन को हटा कर ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें दोस्तों क्या है, आपको लुप्त संख्या बतानी होती है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सी संख्या आएगी। आपको क्या करना है, जब भी दोस्तों आपके त्रिभुज में बड़ी संख्या दी हुई तो आपको क्या करना है, जो साइड की संख्या उनमें आपको जोड़ घटाव गुणा भाग स्क्वायर करके कुछ भी करके आपको क्या है, जो बीच वाली संख्या यहाँ पर आपको बनानी है। तभी हम दोस्तों अपना उत्तर आसान तरीके से ला सकते हैं। इसको करने के लिए अगर हम दोस्तों यहाँ पर क्या करें,
अगर हम दोस्तों यहाँ पर क्या करें 4 और 6 की दोस्तों कर दें गुणा, तो दोस्तों 4 छंग कितना होता है आपका 24 होता है। कितना होता है दोस्तों 4 छंग कितना होता है 24। और दोस्तों 24 में अगर हम इस 10 को क्या कर दें ऐड कर दें तो दोस्तों यहाँ पर हमें दोस्तों यहाँ पर हमें 34 यहाँ पर मिल जाएगा। इसी आधार पर यहाँ पर देखेंगे अगर हम 8 और 7 की गुणा करेंगे दोस्तों 8 सत्ते कितना होता है आपका 8 सत्ते होता है दोस्तों आपका 56। कितना होता है 56। अगर दोस्तों इस 56 में क्या करें, अगर हम इस 56 में इस 2 को ऐड कर दें तो दोस्तों यहाँ पर हमें 58 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपके बीच में यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों इसी आधार पर हम इसको करेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। अगर दोस्तों 5 और 5 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 25। 25 में कितना होता है 25। 25 में दोस्तों जब आप यहाँ पर 9 ऐड कर देंगे, जब 25 में आप 9 ऐड कर देंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 34। दोस्तों सॉरी यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर आपका हो जाएगा 34। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों आपकी संख्या यहाँ पर आनी चाहिए। क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों आपकी यहाँ पर संख्या आनी चाहिए 34। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपकी यहाँ पर 34 संख्या आएगी, आप यहाँ पर 34 लिख लेंगे। 34 देखेंगे दोस्तों आपके यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दी हुई, तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 14। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ये दोस्तों आपका वेन डायग्राम संबंध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आप लोगों को पता लगाना होता है किसका संबंध किससे है और किससे नहीं है। यहाँ पर देखेंगे फल, अमरूद, अनार। तो इसको करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप एक वेन आरेख बनाएंगे फल का, और दोस्तों फल के अंदर आप क्या करेंगे, एक अमरूद का वेन आरेख बना लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे अनार का वेन आरेख बना लेंगे। क्योंकि दोस्तों फल अमरूद भी दोस्तों एक फल है, अनार भी एक क्या है फल है। तो देखेंगे दोस्तों ऐसी आकृति आपकी कौन सा ऑप्शन में दी हुई है। ऐसी आकृति दोस्तों यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 15। यदि f बराबर 36 t बराबर 400 हो तो y बराबर क्या होगा। ये दोस्तों आपके क्या है कोडिंग रिकॉर्डिंग संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें दोस्तों इन्होंने ऐप को 36 कैसे कोड किया और दोस्तों टी को 400 कैसे कोड किया, अगर हमें पता चल जाए तो हम आसान तरीके से बता देंगे कि बाई का कोड क्या होगा। इसको करने के लिए यहाँ पर देखेंगे ऐप को दोस्तों इन्होंने कितना लिखा है 36 लिखा है। ऐप दोस्तों आपका कितने नंबर पर होता है, आप देखेंगे ऐप आपका कौन ऐप लेटर आपका कितने नंबर पर होता है। ऐप दोस्तों आपका होता है 6 पे। अगर दोस्तों में से 6 का क्या कर दें स्क्वायर कर दें तो दोस्तों यहाँ पर हमें 36 मिल जाएगा। इसी आधार पर देखेंगे दोस्तों इन्होंने टी को कितना लिखा है 400 लिखा है। कितना लिखा है 400 लिखा है। टी दोस्तों आपका कितने पे होता है 20 पे होता है। अगर दोस्तों में से 20 का क्या कर दें स्क्वायर कर दें तो दोस्तों हमें यहाँ पर 400 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने टी को 400 से कोड किया। अब दोस्तों हम आसान तरीके से बता देंगे कि बाई का कोड क्या होगा। हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं कौन सा लेटर कितने नंबर पे आ रहा है, उसका दोस्तों क्या कर दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो हमें आसान तरीके से पता चल जा रहा है कि यहाँ पर इन्होंने क्या क्या लिखा है। बाई दोस्तों आपका कितने पे होता है, बाई दोस्तों यहाँ पर आपका कितने पे होता है 25 पे होता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर 25 का स्क्वायर करें तो दोस्तों कितना हो जाएगा 625। यानी दोस्तों बाई बराबर कितना कोड किया जाना चाहिए प्रश्न के हिसाब से 625। अब आप देखेंगे दोस्तों 625 आपके यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिए हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 625 यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितनी प्रश्न समझाए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों कमेंट करके अपना स्कोर शेयर जरूर करना। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और आप इसी प्रकार का अगले का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।